मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। बहुत लंबे समय से विद्यार्थियों की यह मांग थी कि आने वाली परीक्षा या मिड टर्म परीक्षा का मॉडल पेपर कैसा होगा, इसे बताने की कोशिश की जाए। तो मिड टर्म परीक्षा बीए भाग 1 प्रथम सेमेस्टर का पेपर किस प्रकार का होगा, आज यहाँ पर बताया जाएगा, ताकि विद्यार्थी ये समझ सकें कि हमें परीक्षा किस प्रकार से देनी है। मिड टर्म परीक्षा का दूसरा नाम है सेशनल परीक्षा या सेशनल एग्जाम भी इसको कुछ लोग कहते हैं। यह परीक्षा 25 अंकों की होगी, जिसमें लिखित परीक्षा के मार्क 15 अंक हैं और शेष 10 अंक में से 5 अंक असाइनमेंट का होगा और 5 अंक क्लास अटेंडेंस पे होगी। क्लास अटेंडेंस पे 5 अंक और असाइनमेंट पे 5 अंक, इस प्रकार से 15, 10, 25, मतलब यह मिड टर्म एग्जाम 25 अंकों का होगा। अब इसमें आपको यह जानना है कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा मिलेगा और उसका एग्जाम कैसे देना होगा। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि इस लिखित परीक्षा का पूर्णांक 15 अंक होगा, मतलब पूर्णांक 15 अंक। अब इस 15 अंक में कौन सा क्वेश्चन किस अनुरूप होगा या किस रूप में होगा, इसको आप यहाँ पर देखेंगे। जो पहला खंड होगा, खंड अ, ये अति लघु उत्तरी होगा। अति लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, इसकी जो शब्द सीमा है वो 20 अंक होगी। 20 शब्द सीमा 20 या 10 से 20 शब्दों में इसका उत्तर देना होगा। इसमें क्वेश्चन 1 होगा, अर्थात अति लघु उत्तरी में एक प्रश्न करना होगा। इस एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए होंगे, जिसमें पहला और दूसरा होगा। पहले के बाद और करके या अथवा करके क्वेश्चन दिया जाएगा या दिया गया होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो अति लघु उत्तरी है, इस अति लघु उत्तरी में 2 प्रश्न सम्मिलित होंगे। 2 प्रश्नों में से कोई एक करना होगा, या तो पहले को करना होगा या तो दूसरे को करना होगा, मतलब दोनों में से किसी एक को करना होगा और उसकी शब्द सीमा होगी 20। यह इसका जो अंक निर्धारित होगा वह 2 अंक का होगा, अर्थात 2 × 1 = 2, अर्थात पहला प्रश्न 2 अंक का होगा, अर्थात एक क्वेश्चन करना है जिसका 2 अंक निर्धारित है। अब आइए देखिए खंड ब, जिसे लघु उत्तरीय कहा जाएगा। लघु उत्तरीय, इसकी शब्द सीमा 40 से 50 शब्द होगी। इसमें कुल 3 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुल 3 प्रश्न होंगे और 3 करने होंगे, तीनों करने होंगे। अंक जो है 3 × 3, अर्थात ये 9 अंक का हो जाएगा। 9 अंक, इसकी शब्द सीमा 40 से 50 शब्द होगी। इतने शब्दों के अंतर्गत उत्तर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न में से कोई एक करना होगा, और या अथवा करके रहेगा। और या अथवा
इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी और या अथवा करके होगा। तीसरे से भी एक लेना होगा और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 प्रश्न दिए गए होंगे, आर या अथवा करके, इसमें से भी एक करना होगा। इस प्रकार किन्हीं 2 से 1, किन्हीं 2 से 1 और किन्हीं 2 से 1, अर्थात 1 1 1। 2 प्रश्न में से ये 3 प्रश्नों में 3 प्रश्न करने होंगे, अथवा दिया गया होगा कोई एक जिसका उत्तर हमें ठीक से आ रहा होगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसको चुनेंगे और एक का उत्तर, प्रत्येक का उत्तर हम 40 से 50 शब्द में देंगे। तो ये हो गया लघु उत्तरीय। अब इसके बाद आएगा दीर्घ उत्तरीय। खंड स, खंड स, जिसका नाम होगा दीर्घ उत्तरीय। इसकी जो शब्द सीमा होगी वह 80 शब्द, शब्द सीमा 80। इसमें 2 प्रश्न होंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अब ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 प्रश्नों के ऑप्शन होंगे। 2 प्रश्न में से कोई एक का चुनाव करना होगा, आर या अथवा करके रहेगा। जो बेहतर आ रहा होगा उसे करना होगा, अर्थात इन 2 में से किसी एक को हमें चुनना होगा, उसका उत्तर देना होगा कितने में, 80 शब्द में। तो इस प्रकार से जो अंकों का बंटवारा है वह आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलेगा और दूसरे, तीसरे, चौथे के लिए कुल मिलाकर के 3 अंक मिलेगा। और जो दीर्घ उत्तरीय लास्ट प्रश्न होगा इसके लिए निर्धारित किया गया है 4 × 1 = 4, अर्थात 4 अंक का ये क्वेश्चन होगा। तो हो गया 9 4 13 2 15, अर्थात ये पूर्णांक 15 हो गया। तो इस तरीके से यह BA भाग 1 प्रथम सेमेस्टर का मिड टर्म एग्जाम का मॉडल पेपर भूगोल का होगा। इसी के अनुरूप आपको उत्तर देना होगा। जितना सटीक उत्तर होगा उतना ही बढ़िया अंक आपको प्राप्त होगा। और यह प्रयास रहे कि इसमें यथास्थान चित्र देने की भी व्यवस्था की जाए। और इस प्रश्न की जो समय सीमा है वो 1 घंटा होगी। आपको इसमें 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको ये 5 प्रश्न ठीक से कर लेने हैं और यथास्थान आप चित्र देने का प्रयास करें। जब आप यथास्थान चित्र देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होगी और ये अंक आपके मुख्य परीक्षा में जुटेंगे, जिससे आपके मार्क प्रभावित होंगे, जिससे आपके ग्रेड प्रभावित होंगे या जिससे आपका परसेंटेज प्रभावित होगा। इसलिए इस परीक्षा को भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।